क्या आप जानते हैं कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो एग्जैक्टली उसमें डिसीजन किसका होता है? क्या वो आपने अपने दिमाग से ख़रीदी होती है या किसी ने आपको उसको इन्फ्लुएंस किया होता है ख़रीदने के लिए? 90% ऑफ द टाइम वो आपने अपने दिमाग से नहीं ख़रीदी होती। तो कौन है एग्जैक्टली, किस चीज़ से आप बेसिकली वो ख़रीद रहे हैं, क्यों ख़रीद रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग यूज़र साइकोलॉजी की। यूज़र साइकोलॉजी कैसे काम करती है, उसका डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली रोल कैसा है, कैसे आपको कोई साइकोलॉजिकली कैसे खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाता है या फिर कोई एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो अगर आप एक मार्केटर हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस ओनर है या किसी भी मार्केटिंग कंपनी में मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभालते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 5 चीज़ें, 5 साइकोलॉजिकल यूज़र की जो मैं चीज़ें यहाँ बताने वाला हूँ, 5 ऐसी टिप्स जो आपके लिए बहुत काम की हैं। और अगर आपको नहीं आती तो कभी भी आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर, एक अच्छे मार्केटर, एक अच्छे बिजनेस ओनर नहीं बन सकते। मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूज़र की बिहेवियर पैटर्न को, उसकी क्या वो अच्छा लगता है उसे और क्या नहीं अच्छा लगता, उसको समझना, उसकी प्रेफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हर डिजिटल मार्केटर के लिए एक पहेली होती है जिसका जवाब यूज़र के दिल और दिमाग में छुपा होता है। तो उसके बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के साथ शुरू करते हैं। मैं हूं युवराज, ड्रीमएक्स वेंचर्स में आपका स्वागत है। तो पहली है अंडरस्टैंड यूज़र इंटेंट। यूज़र की इच्छा को समझें। आपको अपने यूज़र के दिमाग और दिल में घुसना पड़ेगा उसके रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटर्स, जो बेसिकली काम आते हैं उनका फीडबैक पुल करने में या अपनी ऑडियंस की रिटेंशन करने में। ऐसे में आप अपने कंटेंट, अपने एड्स को, अपने किसी भी मैसेजिंग को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो यूज़र जब पढ़ रहा है या यूज़र उससे जब एंगेज कर रहा है तो उसके दिमाग और दिल में कुछ होने लगे। और जब ये होगा तभी वो उसके ऊपर कुछ साइकोलॉजिकली अपना एक्शन लेगा। जब वो साइकोलॉजिकली डिसाइड कर लेगा कि हाँ ये मेरे लिए है, तो वो ज़रूर एक्शन लेगा। बहुत से ऐसे ब्रांड्स जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, या बहुत से ऐसे ऑनलाइन ई कॉमर्स की साइट्स आपने देखी होंगी जो साइकोलॉजिकली इसी तरीके से उनकी पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन से यूज़र को टारगेट करते हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से बेसिकली ये कंपनीज पर्सनलाइज मार्केटिंग करती हैं, जो अपने यूज़र को वो टारगेट करती हैं, एग्जैक्ट उसको हिट करती हैं कि वो उसके लिए डिसीजन ले सके, कि उसकी साइकी में वो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो सके और उसको एक अर्जेंसी महसूस हो सके। सेकेंड है इमोशनल अपील। अपने यूज़र की भावनाओं को समझना, और समझना ही नहीं, छूना। तो बेसिकली आपने बहुत बार सुना होगा कि कंटेंट नहीं, स्टोरी चलती है। तो यूज़र्स हमारे जितने भी हैं स्पेसिफिकली इंडिया में, स्टोरीज से चलता है। स्टोरी उसको दिखाई जाती है तो वो अपने आप को उससे रिलेट करता है। जब आप वो उसकी भावना को छू जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस बिकने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बहुत से आपने, जैसे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से कुछ आपने एड्स देखे होंगे जो इमोशनल अपील करते हैं, जो इमोशनली अपने यूज़र्स को एक स्टोरी लाइन, एक ऐसी मैसेजिंग के साथ टारगेट करते हैं जो उनके सीधा दिल को इम्पैक्ट करेगी, जो इनको सीधा दिमाग को इम्पैक्ट करेंगे। और उसके साथ जब यूज़र कनेक्ट कर पाता है तो वो ऐसा उसको लगता है कि वो उसी की बात हो रही है, या फिर वो उससे एक इमोशनल एंगल पे जुड़ जाता है। और जब वो जुड़ जाता है तो वो उस ब्रांड के साथ सिंपैथाइज हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, आप जो भी कह सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो उसके खरीदने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं या उसके कनेक्टेड रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरी टिप, सोशल प्रूफ। भाई दिखाओगे तो मानेंगे, या समझ में आया तो मानेंगे। तो बेसिकली क्या बोलने का मेरा मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, तो आपको तभी भरोसा होता है जब उस पर कुछ रिव्यूज़ होते हैं, कोई टेस्टिमोनियल होता है, किसी यूज़र का ऑलरेडी ख़रीदा हुआ मैसेज होता है। तो जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर उसके पीछे कोई बैक करने के लिए आपके पास रिव्यूज़ नहीं हैं, लोगों के फीडबैक नहीं है, जिसे फीडबैक बोला जाता है, अगर वो नहीं दिखा पा रहे अपने ऑडियंस को, तो खरीदने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चाहे यूज़र आपके पेज पे आए या आपके ऐड पे आए। तो आपको उनके बेसिकली फीडबैक दिखाना पड़ता है कि कैसे यूज़र उस पर फीडबैक दे रहे हैं, कैसा अच्छा दे रहे हैं, बुरा दे रहे हैं। आप बोलोगे नहीं मानेंगे, लिख दो, कुछ भी लिख दो, नहीं मानेंगे। क्यों मानेगा यूज़र? आप खुद सोचो, जब आप ऑनलाइन किसी चीज़ को खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के ऊपर रिव्यूज़ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? खुद सोचो। तो रिव्यूज़, फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स, वीडियो फीडबैक, टेक्स्ट के अंदर फीडबैक, कंटेंट के अंदर फीडबैक, लैंडिंग पेज के अंदर, सोशल एड्स के अंदर,
ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी क्लाइंट को या यूज़र्स को। चौथा है हमारा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़र साइकी का ट्रिगर है, साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, जिसे हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी, बहुत सी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखे होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। उसके अंदर क्यों आप प्रोडक्ट के आगे कभी कभी देखते हैं 2 रिमेनिंग, 3 रिमेनिंग, 4 रिमेनिंग, 5 रिमेनिंग, 10 रिमेनिंग, ऐसा करके कुछ लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्या सच में वो 2 रिमेनिंग है? क्या सच में वो 5 रिमेनिंग है? नहीं, ऐसा है ही नहीं। एक्चुअल में वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं आपके माइंड में कि अगर आप नहीं लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप सोचते हैं कि इसे आज ही ले लो। तो ये अर्जेंसी, या कभी कभार आपने टाइमर चलता हुआ देखा होगा कि 24 घंटे का टाइमर चल रहा है जिस पे फ्री डिलीवरी लिखा है, या 12 घंटे का टाइमर चल रहा है जिस पे फ्री डिलीवरी कि आप नेक्स्ट परचेज इन 12 आवर्स और एंड द डिलीवरी विल बी फ्री, या फिर इफ़ यू डोंट परचेज इन 12 आवर्स यू विल बी द डिस्काउंट विल बी ओवर। ये सारी डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं कि इतने घंटे के लिए इतना डिस्काउंट, ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं ई कॉमर्स के ऊपर ऑनलाइन वर्ल्ड में, ये बेसिकली यूज़र साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, जो कि बेसिकली आपके अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, एक अर्ज क्रिएट करते हैं, एक जल्दबाजी क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप एक जल्दबाजी, एक इमरजेंसी के अंदर आप एक्शन ले सकें। जब आप एक्शन ले लेते हैं तो आप बेसिकली वो चीज़ परचेज कर लेते हैं और ऑनलाइन वो चीज़ फुलफिल हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिसको आपको समझना है अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में इस तरीके के काम करते हैं कि ये चीज़ें कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे लैंडिंग पेजेस के ऊपर ये लिखा जाता है, कैसे ई-कॉमर्स साइट्स के ऊपर ये लिखा जाता है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर समझ लेना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखो रीमैक्स वेंचर्स को, क्योंकि बहुत अच्छी आपको टिप्स यहाँ पे मिलती रहती है। 5वीं टिप पे हम चलते हैं पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन मतलब यहाँ पे ये होता है कि यूज़र को आपको ऐसा फील कराना है कि जैसे आप उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, आप उससे डायरेक्टली कुछ मैसेज कर रहे हो और उससे कनेक्टेड हो और उसी के रिलेटेड मैसेज कर रहे हो, उसी के बिहेवियर के रिलेटेड, उसी के प्रेफरेंसेस के रिलेटेड। मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा ज़ोमैटो आजकल बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहा है। वो अपने मैसेजेस भेजता है, पर्सनलाइज मैसेजेस भेजता है, डेली ईमेल्स भेजता है, उसमें बहुत ही अच्छी कॉपीराइटिंग लिखी होती है, जैसे कि मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स। तो उसके अंदर वो एग्जैक्ट उस टाइम को टारगेट करता है जब डिनर होने वाला है, एग्जैक्ट उस टाइम को टारगेट करता है जब एम्प्लॉयज़ छूटने वाले हैं, और कुछ ऐसी मैसेजिंग, कुछ ऐसी इन्फ्लुएंशियल मैसेजिंग जो आप जिससे रिलेट कर पाते हो, कि इमोशनल अपील पैदा कर देता है वो आपके अंदर, और आप वहाँ जाके डिसीजन लेने के लिए बेताब हो जाते हो। तो ये सब पर्सनलाइज मार्केटिंग में आता है। या फिर आपने बहुत बार रीमार्केटिंग के बारे में अगर आपने नहीं सुना है, पता नहीं मुझे, तो रीमार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है कि रीमार्केटिंग में जैसे आप कुछ गूगल सर्च के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका कैप्चर हो जाता है वो बिहेवियर, और उस कुकीज़ का यूज़ करके फिर सोशल मीडिया पे आपको बार बार एड्स दिखते हैं उससी रिलेटेड जो आपने गूगल सर्च किया था, वो बार बार कुछ दिन तक आपको एड्स दिखते रहते हैं, क्योंकि ये इसे ही बोला जाता है रीमार्केटिंग। और ये भी एक पर्सनलाइज मार्केटिंग का ही हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रेफरेंसेस, आपके बिहेवियर रिलेटेड, कि आपको इस टाइम पे क्या नेसेसरी चीज़ चाहिए, वही आपको दिखाई जाती है, जिससे आपका बेसिकली खरीदने का जो इंटेंट है वो जल्दी बन जाए, और आप कितनी बार, आपको भी पता है आप कितनी बार खरीद लेते हैं इसी साइकोलॉजिकल ट्रिगर से। तो क्या ये सारे ट्रिगर्स, क्या ये कोई पैदा करा रहा है या आप अपने आप परचेज कर रहे हैं? तो ये 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं बेसिकली, मोटे मोटे। आगे आने वाली में डिटेल में और भी बातें करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका आपको अभी बहुत चीज़ें, मुझे पता है, नहीं मालूम होंगी। तो अब आप इसका जवाब बताइए कि क्या वो डिसीजन जितने भी आप 80%, 90% ऑफ द टाइम आप इंटरनेट पे लेते हैं वो आपके होते हैं, या किसी इन्फ्लुएंशियल, किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी साइकी से, किसी साइकोलॉजिकल ट्रिगर से इन्फ्लुएंस होके वो डिसीजन आपका होता है? कभी आप ठंडे दिमाग से बैठ के इसे सोच के देखिएगा तो आपको इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए मैं मिलता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।